हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर धीरज कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सेमेस्टर फिफ्थ के बारे में डिटेल में बात करूंगा। सेमेस्टर फिफ्थ में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन सा पेपर यहाँ ऐड होगा, कौन सा पेपर यहाँ से आउट होगा, उसके बारे में मैं डिटेल में देखूंगा। और ग्रेजुएशन लेवल पे फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस सेमेस्टर फिफ्थ में करना है। तो इंटर्नशिप के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। एजुकेशन के बारे में मैं पहले से बात करते आ रहा हूँ। एजुकेशन का मेन पर्पस जॉब पाना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का मेन पर्पस होना चाहिए नॉलेज। नॉलेज ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है, और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन हमेशा ब्राइट करियर ऑप्शन को ओपन करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे भारत में लागू हो चुका है। अब भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एनईपी के तहत पढ़ाई हो रही है, और बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 में लागू हो चुका है। अब बिहार के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एनईपी के तहत पढ़ाई हो रही है, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन पर्पस था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब अगर सेमेस्टर फिफ्थ में हम लोग पेपर की बात करें, तो यहाँ सेमेस्टर फिफ्थ में आपको दो मेजर पेपर पढ़ना है और दो माइनर पेपर पढ़ना है। यहाँ पे जो पेपर इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग समर इंटर्नशिप बोल रहे हैं। और यहाँ से जो पेपर आउट हो रहा है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स आउट हो रहा है। तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स सेमेस्टर वन से फोर तक पढ़ना था, यहाँ सेमेस्टर फिफ्थ में ये आउट हो जा रहा है। अब अगर मेजर पेपर की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे सेमेस्टर फिफ्थ में पढ़ना है मेजर पेपर एट, मेजर पेपर नाइन, माइनर पेपर फाइव और माइनर पेपर सिक्स। अब अगर ये मेजर और माइनर पेपर को अगर हम लोग देखें, तो ये अनचेंज रहेगा, यानी कि सेमेस्टर फोर्थ में जो आप मेजर पेपर पढ़े हो, वही मेजर पेपर फिफ्थ में भी पढ़ना है। और जो माइनर पेपर ऑलरेडी आप सेमेस्टर फोर्थ में पढ़े हो, वही पेपर यहाँ भी पढ़ना है। यानी कि आपको मेजर और माइनर पेपर चेंज नहीं होगा। एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम लोग समर इंटर्नशिप कर रहे हैं। समर इंटर्नशिप के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर समर इंटर्नशिप की अगर हम लोग बात करें, तो ये समर इंटर्नशिप आपका 4 क्रेडिट का पेपर है, और इसका मार्क्स 100 मार्क्स इसके लिए असाइन किया गया है। और इस समर इंटर्नशिप को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस क्या था? ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। और ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी हम लोग किसके साथ कर सकते हैं? तो किसी इंडस्ट्री के साथ आप समर इंटर्नशिप आप कर सकते हो जुड़ के। किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ आप ये समर इंटर्नशिप कर सकते हो, या किसी सोशल सेक्टर के साथ ये समर इंटर्नशिप किया जा सकता है। अब अगर प्रेफरेंस देने की बात अगर हम लोग करें, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? ये गवर्नमेंट सेक्टर को दिया जाएगा, सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट को। या आप पब्लिक सेक्टर को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके साथ भी समर इंटर्नशिप किया जा सकता है। लोकल बॉडी के साथ किया जा सकता है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के साथ किया जा सकता है, एनजीओ के साथ किया जा सकता है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हो, इनके साथ जुड़कर समर इंटर्नशिप किया जा सकता है। समर इंटर्नशिप का रिजल्ट क्या होगा, ये क्यों लाया गया? तो जैसे हम लोग क्लासरूम में, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हो, उसका रियल वर्क के साथ एक्सपोजर नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ समर इंटर्नशिप में आप देखोगे कि जो आपकी क्लासरूम लर्निंग है, ये रियल वर्क एक्सपीरियंस के साथ इसको आपको कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो आप जब अपने स्टडी के बाद जब जॉब में जाओगे, तो वहाँ ये समर इंटर्नशिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए इस एनईपी में समर इंटर्नशिप को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें, तो समर इंटर्नशिप आवर, और इसमें जो इफेक्टिव टाइम है, ये 120 आवर्स है। और उस 120 में 90 आवर आपको यूटिलाइज करना है, समर इंटर्नशिप के लिए यूज करना है। और ये जो टाइम यूज होगा, ये समर इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईपीओ बोलते हैं, उनके साथ आपको जुड़ के इतना देर काम करना है। रिमेनिंग जो 30 आवर्स है, उसको आप यूज करोगे आप अपना रिपोर्ट राइटिंग के लिए और असेसमेंट के लिए यूज होगा। अब अगर हम लोग टाइम देखें कि समर इंटर्नशिप हम लोग कब करेंगे, कब कर सकते हैं, तो ये ड्यूरिंग समर वेकेशन। और समर वेकेशन में ये दो बार मौका मिलेगा, जैसे आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर और आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीशन के बाद समर इंटर्नशिप ज्वाइन किया जा सकता है, या सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीशन के बाद समर इंटर्नशिप किया जा सकता है। अब ये किसके लिए मैंडेटरी है? तो अगर आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। और आप अगर देखोगे कि समर इंटर्नशिप के बिना आपको कोई भी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की बात करो, जो 1 साल 1 ईयर पूरा होने के बाद दिया जाता है, या
2 इयर्स पूरा होने के बाद अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो मिलना है वो भी आपको समर इंटर्नशिप के बिना नहीं मिलेगा। अब अगर हम लोग समर इंटर्नशिप में डिवीजन देखें तो यहाँ मार्क्स का जो डिवीजन है वो समर इंटर्नशिप रिपोर्ट पे 70 मार्क्स असाइंड है यानी कि 70%, और प्रेजेंटेशन वाइवा 30% यानी कि 30 मार्क्स आपका असाइंड है इंटर्नशिप वाइवा के लिए। और जैसे आप दूसरे पेपर में मिड टर्म इंटर्म एग्जाम देते हो वैसे ही यहाँ जो आपका वाइवा होगा ये इक्विवेलेंट होगा आपका मिड टर्म एग्जाम के द्वारा, और इसमें 45% मार्क्स लाना, दोनों ही में रिपोर्ट और वाइवा दोनों में 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये आप वाइवा कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाएगा, तो ये इवेल्युएशन कमेटी के द्वारा आपके कॉलेज में कराया जाएगा, प्रेजेंटेशन या वाइवा कराया जा सकता है, और मिनिमम 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर हम लोग पिछले बैच में देखें तो आपको हो सकता है कि इस तरह के टॉपिक पे आपको समर इंटर्नशिप करने का मौका मिले। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में आप समर इंटर्नशिप कर सकते हो, एजुकेशन सेक्टर, इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर। तो ये जो डिफरेंट आप टॉपिक देख रहे हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो टॉपिक आप समर इंटर्नशिप में सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो पेपर लेकर आप अपना समर इंटर्नशिप पूरा कर सकते हो। अब अगर इसमें हम लोग देखें कि समर इंटर्नशिप पूरा होने के बाद आपको आपको सर्टिफिकेट और रिपोर्ट सबमिट करना होगा। तो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करोगे वहां से आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। और उस इंटर्नशिप का एक आपको रिपोर्ट बनाना होगा जिसको इंटर्नशिप रिपोर्ट बोल रहे हैं। उस रिपोर्ट को विद इन 20 डेज आपको 20 डेज के अंदर अंदर आपको अपने डिपार्टमेंट में जिस मेजर पेपर की आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो वहां जाकर अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। इसके साथ यहाँ इंटर्नशिप मेंटर, फैकल्टी मेंटर का प्रोविजन है। आप जिस कॉलेज या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी मेंबर होंगे वो आपके मेंटर असाइंड होंगे। इस मेंटर का जो मेंटर होंगे उनका काम होगा कि आपको समर इंटर्नशिप के बारे में डिटेल में बताएं, आपको रिव्यू करें आपके रिपोर्ट का, और आपके प्रोजेक्ट वर्क का रिव्यू करें कि आपका प्रोग्रेस प्रोग्रेस सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर जो आप इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाओगे उसमें ये इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना है। जैसे आपको सबसे इंटर्नशिप रिपोर्ट में सबसे ऊपर कवर पेज लगाना है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाना है जो आपके सुपरवाइजर के द्वारा मिलेगा, कंसेंट लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, कंसेंट लेटर, और सबसे इम्पोर्टेंट इंटर्नशिप रिपोर्ट भी उसमें सबमिट करना है। अब अगर आप इन डॉक्यूमेंट के साथ अगर इंटर्नशिप आप सबमिट करोगे तभी आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट होगा। जैसे कवर पेज पे अगर हम लोग देखें तो ये कवर पेज का डिजाइन दिया गया है। यहाँ आप मेजर पेपर मेंशन करोगे, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है, किस डिपार्टमेंट में आप सबमिट कर रहे हो वहाँ का डिपार्टमेंट का नाम, कॉलेज का नाम लिखना है, फिर यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ कॉलेज का लोगो लगाना है, आपका अपना नाम देना है, यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, इन सब चीज़ों को डिटेल में लिख के आपको यहाँ कवर पेज पे डिटेल में देना है। उसके बाद आपको यहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको का जो फॉर्मेट है यहाँ दिया गया है। इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करोगे वहाँ से ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे लेटर आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट के साथ आपको सबमिट करना अनिवार्य होगा। एक कंसेंट लेटर भी देना है जिसमें ये सारा डिटेल भर के आपको उसमें अटैच करना अनिवार्य होगा। अब अगर हम लोग इंटर्नशिप का परफॉर्मा देखें कि इंटर्नशिप में क्या क्या कवर होगा, क्या क्या यहाँ लगाना है, तो इसमें लगाना है कवर पेज। कवर पेज के बाद एक नॉलेजमेंट लिखना है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिखना है, और उसके बाद आपको पूरा डिटेल में इंटर्नशिप कैसे किए, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए, वो सब बताना है, प्लान क्या है, लर्निंग आउटकम क्या होगा, और इससे क्या आप कंक्लूड करोगे, ये सारा डिटेल में आपको देना है। अटेंडेंस शीट देना है, फोटोग्राफ भी लगाना है। तो इस तरह से आपका इंटर्नशिप पूरा होगा। अब अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ भी आप सेमेस्टर 5 में आपका एग्जाम
दो पार्ट में डिवाइडेड है, मिड सेमेस्टर एग्जाम और एंड सेमेस्टर एग्जाम। मिड सेमेस्टर एग्जाम आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग होगा, 30 मार्क्स का होगा। अगर प्रैक्टिकल पेपर नहीं है तो उसका एग्जाम नहीं होगा। एंड सेमेस्टर का एग्जाम 70 मार्क्स का होगा और ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा और इसका सेंटर अलग होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर की पैटर्न की बात करें तो आपका मिड सेमेस्टर 30 मार्क्स का होगा और इसमें रिटेन 15 मार्क्स, और जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या पैटर्न होगा, एंड सेमेस्टर आपका 70 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर होगा। और अगर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि 1 ईयर पूरा करने पे आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर्स पूरा करने पे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, 3 ईयर्स पूरा करने पे बैचलर की डिग्री मिलेगी और 4th ईयर पूरा करने के बाद बैचलर विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि अगर आपको इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, बिना इंटर्नशिप किए इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इंटर्नशिप सबके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो इसको समय से करना और समय से रिपोर्ट सबमिट करना अनिवार्य होगा। अगर हम लोग बैक पेपर की बात करें तो बैक पेपर यहाँ आपको जब भी अगर किसी सेमेस्टर में बैक पेपर लग जाए तो आप उस पेपर का एग्जाम आपके जूनियर के साथ होगा। जो करंट बैच अभी 2026 से 30 चल रहा है, अगर किसी को इस सेशन में बैक लग जाए तो वो 2027 वाले स्टूडेंट के साथ अपना एग्जाम दे सकता है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ आवर कॉलेज। थैंक यू।